वेलकम बैक टू द अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि बीपीटी कोर्स क्या है, यानी बैचलर इन फिजियोथेरेपी क्या है। इस कोर्स को करने के बाद आपका क्या काम रहता है, इस कोर्स को कौन कर सकता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, इस कोर्स को करने के लिए एडमिशन किस तरीके से लिया जा सकता है, इसके बाद इस कोर्स की क्या फीस रहती है और किन किन जॉब्स को आप हासिल कर सकते हैं बीपीटी कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों 12th के बाद अगर आप मेडिकल फील्ड चूज करते हैं तो बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप अपने कैरियर को बिल्डअप नहीं कर पाए। बहुत हाई चांसेस है आपका कैरियर ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण कोर्स बीपीटी की, यानी फिजियोथेरेपी में आप किस तरीके से अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों बीपीटी 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिसके बाद आपको 6 महीने की इंटर्नशिप करनी रहती है। इस तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट होता है। यह कोर्स वर्तमान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स की वेरी हाई डिमांडिंग है और मज़ेदार बात यह है कि इस कोर्स को करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। लेकिन आपको याद ये रखना होगा कि डॉक्टर लगाने के बाद आपको ब्रैकेट के अंदर पीटी यानी फिजियोथेरेपी ये भी लोगों को दिखाना होगा, ताकि लोग समझ सकें कि आप फिजियोथेरेपी के अंदर डॉक्टर हैं, ताकि कोई कंफ्यूज नहीं हो, गुमराह नहीं हो। इसके बाद जानते हैं इस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने 12th क्लास पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पास की है तो आप इस कोर्स को प्रोसीड कर सकते हैं। और 12th क्लास में आपने मिनिमम अगर 50% हासिल किए हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बीपीटी कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद जानते हैं कि आप बीपीटी कोर्स के लिए एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए सबसे मुख्य एग्जाम जो कि मोस्ट कॉमन है वो है CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसी टेस्ट के थ्रू देश भर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बीपीटी कोर्स के लिए स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद कुछ स्टेट में नीट एग्जाम के थ्रू भी बीपीटी कोर्स के अंदर एडमिशन लिया जाता है। और इसके अलावा जो भी स्टेट हैं वो अपने स्टेट का पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, उसी के थ्रू बीपीटी के एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि यूपी के अंदर CPET का एग्जाम लगता है, बिहार के अंदर BCECE का एग्जाम लगता है, राजस्थान में RUHS एंट्रेंस टेस्ट लगता है। इस तरीके से हर एक स्टेट अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। अब जानते हैं जब आप इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी फीस क्या रहेगी। दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ फीस लगभग 50 से 70 हज़ार रुपए के बीच में पर साल की फीस रहती है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस 70 हज़ार से लेके 2 लाख पर ईयर के बीच में रहती है। और इस तरीके से आपके फुल कोर्स की फीस 4 से 5 लाख रुपए हो जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि जब आप बीपीटी का कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद आपको क्या काम करना रहता है। दोस्तों बीपीटी करने के बाद आपको एक्सरसाइज, मसाज और स्ट्रेचिंग के थ्रू पेशेंट की बॉडी की हर एक प्रॉब्लम को दूर करना रहता है। यानी पेशेंट के बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको फिजियोथेरेपी यानी एक्सरसाइज, मसाज और स्ट्रेचिंग के थ्रू किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इसी विषय के ऊपर आपको स्टडी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों एक फिजियोथेरेपिस्ट के कई सारे वर्क फील्ड हैं, जैसे कि वो हॉस्पिटल्स में काम कर सकता है, प्राइवेट क्लिनिक में काम कर सकता है, फिटनेस सेंटर्स होते हैं जहां फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाती है वहां काम कर सकता है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में काम कर सकता है, यहाँ किस तरीके से आप हेल्दी बन सकते हैं इसके बारे में ट्यूटोरियल देने होते हैं, वहाँ काम किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहां बीपीटी कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना रहता है वहां काम कर सकता है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जहां एक्सरसाइज के थ्रू पेशेंट को ठीक किया जा सकता है वहां काम कर सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में काम कर सकता है, डिफेंस मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकता है। इसके अलावा कई सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जहाँ पे हैंडीकैप्ड और दिव्यांग बच्चों का इलाज किया जा सकता है वहाँ काम कर सकता है। इस तरीके से कई सारे वर्क फील्ड हैं जहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकता है। इसके बाद हम और आप जानते हैं कि एक फिजियोथेरेपी का बीपीटी कोर्स करने के बाद आप किन किन प्राइवेट जॉब्स को कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की। प्राइवेट जॉब में आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, फिटनेस ट्रेनर, थेरेपी मैनेजर, स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेटली अपना ब्रॉड काम जमाना चाहते हैं तो आप क्लिनिक सेंटर खोल सकते हैं, जहां पर अगर आपका क्लिनिक सेंटर एक बार बढ़िया तरीके से जम जाता है और अगर आपका नाम हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आप चमक जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें तो आपको डिफेंस एकेडमी में जॉब मिल सकती है,
आप इंडियन रेलवे में जॉब कर सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स में जॉब कर सकते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा हम और आप जानते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी कितनी होती है। एक फिजियोथेरेपिस्ट की अगर फ्रेशर यानी लगते ही अगर हम सैलरी की बात करें तो यह सैलरी 15 से 30 हज़ार रुपये के बीच में होती है। इसके बाद जब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपकी सैलरी बढ़कर 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में हो जाती है और लगभग 3 साल के बाद आपकी सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये हो जाती है और ऑन एन एवरेज 5 साल के बाद आपकी सैलरी अगर ब्रॉड गेज के थ्रू अनुमान लगाएं तो आपकी सैलरी 70,000 से 1.5 लाख रुपए के बीच में होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बीपीटी कोर्स के बारे में ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस कोर्स की ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारी फैमिली से कनेक्ट होने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।